Hello friends, myself Preeti and this is my first lecture on YouTube channel and my channel name is English Nama and today I am going to start with prepositions क्योंकि मुझे लगता है prepositions वो टॉपिक है जहां पर लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं. So let's start with prepositions. So guys, प्रीपोजिशंस वो होता है जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान की पोजीशन शो करता है, विच शो द पोजीशन ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग. फॉर एग्जाम्पल, द मार्कर इज इन माई हैंड. मार्कर मेरे हाथ में है. इफ आई विल से मार्कर इज ऑन माई हैंड, मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है. सो गाइज, टुडे वी विल डिस्कस मेनी प्रीपोजिशंस लाइक इन एंड एट, इन, ऑन, इन, इनटू, इन, विदिन, in and after. So guys, now we will start with the preposition in and at. in का यूज हम वहां करते हैं जहां पर बड़ी कंट्री की बात हो रही हो, किसी कंट्री की बात हो रही हो, या किसी बड़ी सिटी की बात हो रही हो, या फिर बड़े प्लेस की बात हो रही हो. और at का यूज हम वहां करते हैं जहां पर किसी छोटी सिटी की बात हो, छोटे टाउन या किसी छोटे प्लेस की बात हो, तो वहां पर हम at का यूज करते हैं. सो हियर वी कैन वॉच सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो. इफ देयर इज इन, अगर इन है, माई फादर इज लिविंग इन अफ्रीका. अफ्रीका इज अ कंट्री, सो यू कैन यूज इन. ओके, नेक्स्ट इज आई वॉज बोर्न एट गोरखपुर इन यूपी. यहाँ पर इन बड़ा जगह है, यूपी. यूपी इज द स्टेट, सो आई एम यूजिंग हियर इन. और यहाँ पर एट गोरखपुर. गोरखपुर इज स्मॉलर देन यूपी, सो आई एम यूजिंग हियर एट. गोरखपुर यूपी से छोटा है, सो यहाँ पर मैंने एट यूज किया है. एक बात और याद रखिएगा, अगर इन और एट दोनों एक सेंटेंस में यूज हो रहे हो, यानी दो स्थानों की बात हो रही हो, दो प्लेस की बात हो रही हो, तो सबसे पहले छोटे स्थान को रखते हैं और फिर बड़े स्थान को रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे आर स्टेइंग एट रेलवे स्टेशन इन Patna. So railway station is smaller than Patna. So I am using here at railway station firstly. Then I am using here in Patna. अगर दो स्थान एक साथ है तो छोटे वाले स्थान को हम पहले यूज करेंगे, उसके साथ हम at यूज करेंगे और बड़े स्थान को बाद में. अब हम दूसरा इस्तेमाल देखेंगे इन एंड at का. इनका इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो. पीरियड ऑफ टाइम की मतलब समय की एक बड़ी अवधि की बात हो रही हो, जैसे कि एक महीने में, एक वर्षों में, एक महीने, एक वर्षों या एक सप्ताह में. लेकिन जहां एट का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां एक्यूरेट टाइमिंग की बात हो रही हो, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 5:06 पर, 9 बजे, तो हम वहां इस्तेमाल करते हैं एट का. तो इनका इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जैसे घंटों की बात हो रही हो या फिर महीनों की बात हो रही हो, सप्ताह की बात हो रही हो. और एट का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां पर एक्यूरेट टाइम की बात हो रही हो. ओके, सो दिस इज योर एग्जाम्पल हियर, यू कैन वॉच. इनका इस्तेमाल हमने यहाँ किया है इस एग्जाम्पल में. शी विल हैव टू गो इन 5 hours. तो अगर 5 hours होगा तो कभी भी हम एट का इस्तेमाल वहां नहीं करेंगे, क्योंकि घंटे, ये कुछ घंटों में 4 घंटे भी हो सकते हैं और 3 घंटे भी हो सकते हैं. तो अगर घंटे दिया हो तो हम वहां इन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग आपकी क्लियर नहीं है. ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम की. सेकेंड इज एट. एट है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 5 बजे, 5 o'clock. सो 5 o'clock के लिए हम यूज करेंगे एट का. 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 PM, 10 PM. ओके, सो अगर टाइमिंग आपका एक्यूरेट दिया हो तो हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे एट का, और अगर आपकी टाइमिंग क्लियर नहीं है तो हम इस्तेमाल करेंगे इन का. सो डोंट बी कंफ्यूज व्हाइल यूजिंग इन एंड एट, व्हाइल यूजिंग पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ द नेक्स्ट इज इन एंड ऑन. इनका इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर कोई चीज 2, 3 या 4 जगह से घिरी हुई होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन द चेयर, इन द बेड, इन द चेयर, इन द बेड एंड इन द ट्री. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑन. ऑन का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर कोई चीज कहीं से भी घिरी हुई नहीं होती है और जहां पर मूवमेंट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल एंड ऑन द स्टूल. अगर ट्री की बात करें तो ट्री में हमेशा बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, न कि ऑन द ट्री. सो कभी भी इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चिड़िया कभी भी ट्री के टॉप पर बैठना पॉसिबल नहीं है.
सो चिड़िया हमेशा ट्री के अंदर बैठती है, सो वी विल ऑल्सो यूज इन द ट्री। इन द ट्री हम हमेशा इन द ट्री यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन द बेड। बेड भी हमारा 2, 3 या 4 तरफ से घिरा हुआ होता है, साइड से, कॉर्नर से, वो कहीं ना कहीं से चारों पार्ट में से कहीं ना कहीं से घिरा हुआ होता है, सो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं इन द बेड। और नेक्स्ट हमारा होता है इन द चेयर। चेयर भी हमारी 2 या 3 जगह से घिरी हुई होती है, क्योंकि अगर वो घिरी ना हो तो वो स्टूल बन जाएगी, तो इसलिए चेयर के साथ भी हम इन का इस्तेमाल करते हैं। इन द चेयर, इन द बेड, इन द ट्री, ये वो 3 टॉप वर्ड्स है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है और आप लोग हमेशा ऑन इस्तेमाल करते हैं। सो नेवर यूज ऑन इफ देयर इज ट्री, बेड एंड चेयर, ऑलवेज यूज इन। ओके, एंड द नेक्स्ट इज स्टूल एंड टेबल, क्योंकि स्टूल और टेबल कभी भी घिरी नहीं होती है, अपनी किसी भी चारों ओरों में से किसी भी ओर से घिरी नहीं होती है, सो इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे ऑन का। सो डोंट बी कंफ्यूज इन एंड ऑन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन एंड इनटू की। इनका यूज हम वहां करते हैं जहां किसी स्टेबल थिंग्स या स्टेबल प्लेस की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द रूम, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, आप रूम में पहले से हो, आई एम इन द रूम। लेकिन इनटू का इस्तेमाल वहां करते हैं, इनटू का यूज हम वहां करते हैं जहां पे मूवमेंट हो, जहां पे आप एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे आई एम गोइंग इनटू द रूम, न कि इन द रूम, क्योंकि आपका रूम में जाना एक मूवमेंट है, आपका रूम में इंटर होना एक मूवमेंट है, तो यहाँ पे हम इनटू का यूज करेंगे, न कि इन का। इन द रूम, अगर आप पहले से रूम में विद्यमान है, पहले से रूम में आप अवेलेबल है, देन वी विल यूज इन, आई एम इन द रूम। लेकिन इनटू का यूज वहां करेंगे जहां पर मूवमेंट हो, जहां आप मूव करके जा रहे हो, देन वी विल यूज इनटू। नेक्स्ट इज इन, नेक्स्ट इज जहां पर, वहां पे भी हम इनटू का यूज करते हैं जो सरफेस से नीचे होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिवर, रिवर के लिए हम हमेशा इनटू यूज करते हैं क्योंकि ये सरफेस से नीचे होती है और इसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है। अगर कोई पेड़ का पत्ता रिवर में गिर जाए और वो रिवर में फ्लोट करे, देन वी विल यूज इनटू। फॉर एग्जाम्पल, अ लीफ इज फ्लोटिंग इनटू द रिवर, न कि इन द रिवर, क्योंकि रिवर आपका हमेशा सरफेस से नीचे होता है। इसी तरह हम यूज करेंगे इनटू द होल, इनटू द रिवर, इनटू द वेल, न कि इन द रिवर, इन द होल एंड इन द वेल। तो इन बातों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर रिवर की बात हो रही हो तो आप हमेशा इनटू का यूज करेंगे, अगर किसी सरफेस की बात हो रही हो, बराबर सतह की बात हो रही हो, देन हम हमेशा इन का यूज करेंगे, न कि इनटू का। सो गाइज, नेक्स्ट यूज है हमारा इन और विद इन का। इनका यूज वहां करते हैं एट द एंड ऑफ टाइम, यानी अगर आप किसी को बोलते हो आई विल बी बैक इन अ मंथ, इट मीन्स कि आप वो मंथ कंप्लीट करने के बाद आओगे, ओके। लेकिन अगर हम यूज करते हैं विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ टाइम, इट मीन्स समय की समाप्ति के पहले। तो अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे वो समय की समाप्ति पर होगा, और अगर हम एट का इस्तेमाल अगर हम विद इन का इस्तेमाल करेंगे तो वो समय की समाप्ति के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल रिटर्न टू इंडिया विद इन अ मंथ। मैंने यहाँ विद इन इसलिए यूज किया है क्योंकि आप एक मंथ के अंदर कभी भी आ सकते हो, मे बी 15 दिन में, मे बी 20 दिन में, मे बी इट इज ऑफ 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज और एक्सेट्रा। तो अगर आप विद इन का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक मंथ के अंदर कभी भी आ सकते हो। इन अ मंथ, विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस मंथ, वीक या उस ईयर की समाप्ति के पहले कभी भी आ सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, तो इनका यूज हम वहां करते हैं जहां पर समय की समाप्ति की बाद की बात हो रही है, समय की समाप्ति को समय को कंप्लीट कर लेने की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन, शी विल कम दिल्ली इन अ मंथ, इट मीन्स वो एक महीने में दिल्ली आएगी, इट मीन्स वो एक महीने में दिल्ली आएगी, इट मीन्स आफ्टर 30 डेज, न कि 30 डेज के पहले। सो डोंट बी कंफ्यूज इफ देयर इज इन एंड विद इन। नाउ द नेक्स्ट यूज इज इन एंड आफ्टर। इनका इस्तेमाल वहां करते हैं जहां फ्यूचर की बात हो रही हो, जैसे वो एक महीने के बाद, एक महीने में वापस आएगा, ओके, वो 2 महीने में वापस आएगा, वो 3 सप्ताह में वापस आएगा, मैं 2 महीने में ये काम कर लूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा इनका इस्तेमाल करते हैं जहां पे फ्यूचर की बात हो रही हो। वी विल ऑलवेज यूज इन।
लेकिन अगर पास्ट की बात हो रही हो तो हम हमेशा आफ्टर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे रिटर्न आफ्टर अ वीक, वो एक सप्ताह के बाद वापस आया, वे एक सप्ताह के बाद वापस आए। यहाँ पे मैंने दोनों सेम एग्जाम्पल लिखा है ये डाउट क्लियर करने के लिए। ये हमारा फ्यूचर टेंस है, दे विल रिटर्न इन अ वीक, सो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ये हमारा पास्ट टेंस है, सो यहाँ पे हम आफ्टर का यूज करेंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज इफ देयर इज इन एंड आफ्टर। नाउ we will solve some examples related to these prepositions which we have studied right now. First is, my father is working, fill in the blank, Gorakhpur, fill in the blank, UP. So students, I have told you, मैंने कहा था कि अगर दो स्थान एक साथ यूज हो रहे हैं और छोटा स्थान के साथ हम एट लगाएंगे, और इसमें किस स्थान के पास हम एट लगाएंगे, यहाँ पर एट गोरखपुर एंड हियर इन यूपी, क्योंकि इन बड़ी जगह है, बड़ा प्लेस है, एक बड़ा स्टेट है, और गोरखपुर यूपी से छोटा है। गोरखपुर इज स्मॉलर देन यूपी, सो वी विल यूज हियर एट एंड हियर वी विल यूज इन। और अगर ये एक सेंटेंस में इन और एट दोनों यूज करना है तो पहले हम छोटे स्थान को लिखते हैं और फिर हम बड़े स्थान को लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हर हैट इज फ्लोटिंग इनटू द रिवर इन द रिवर। सो स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू कि अगर इन का यूज वहां करते हैं जहां पर बराबर सरफेस की बात हो रही हो या फिर जहां मूवमेंट ना हो, और इनटू जहां पे मूवमेंट हो रहा हो। तो यहाँ पर रिवर में हमेशा मूवमेंट होता रहता है और रिवर सरफेस से नीचे होता है, सो वी विल यूज हियर इनटू। नेक्स्ट इज, माई सिस्टर इंटर्ड माई रूम। माई रूम, सिस्टर इंटर्ड माई रूम इन और इनटू, व्हाट वी विल यूज हियर इनटू। क्यों? क्योंकि इनटू का यूज हम वहां करते हैं जहां पर मूवमेंट हो रहा हो। सिस्टर एक रूम से दूसरे रूम में जा रही है तो यहाँ पर सिस्टर का मूवमेंट हो रहा है, सो हियर वी विल यूज इनटू। नेक्स्ट इज, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री ऑन द ट्री, सो हियर वी विल यूज इन द ट्री। मैंने बताया था ट्री के लिए हम हमेशा इन का यूज करते हैं, न कि ऑन का। नेक्स्ट, आई एम सिटिंग इन अ चेयर ऑन अ चेयर, सो चिल्ड्रेन वी विल यूज हियर इन अ चेयर। Why? Because chair एक, दो या तीन जगह से घिरी हुई होती है। नेक्स्ट इज, they will return fill in the blank 2 months. They will return fill in the blank 2 months. ये फ्यूचर टेंस में है। What we use here? After और in. यहाँ पर हम यूज करेंगे in, क्योंकि अगर फ्यूचर की बात हो रही हो तो हम in का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज, Mr. Sharma returned to his country fill in the blank a month. It is in past. So what we use in और after. ये past में है, so यहाँ हम यूज करेंगे after preposition का। Next is, I left that hotel fill in the blank 4 o'clock. What we use here? In, on और at. Here we will use at, क्योंकि मैंने पहले बताया था at का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और in का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट इज, a cat is sitting in a table on a table. So वो चीज जो कहीं चारों ओर से घिरी ना हो उसके लिए हम on का यूज करते हैं, so here we will use on a table. Next, he was waiting for train fill in the blank railway station. So what we use here? He was waiting for train at railway station, क्योंकि छोटे जगहों के लिए हम हमेशा at का यूज करते हैं, so here we will use at. सो गाइज, अगर आपको प्रीपोजिशंस के और भी लेक्चर्स चाहिए रिगार्डिंग टू अदर प्रीपोजिशन, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।